हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 से कक्षा 6 कविता वन के मार्ग। तो बच्चों, मैंने इस कविता से इंटरनल क्वेश्चंस निकाले थे। बच्चों, इन क्वेश्चनों के उत्तर मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी अगर अच्छे से ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे के सारे इंटरनल क्वेश्चन समझ में आएंगे और साथ साथ उनके उत्तर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, वो भी अच्छे से समझ में आएंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वन के मार्ग कविता में पुर शब्द किस स्थान के लिए लिखा गया है। तो बच्चों, जैसे ही आपकी कविता स्टार्ट होती है पुर ते निक्सी, तो बच्चों सबसे पहला शब्द ही पुर लिखा गया है। तो तुलसीदास जी ने पुर शब्द अयोध्या नगरी के लिए लिया गया है, जो भगवान श्री रामचंद्र की जन्मस्थली थी। तो प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, वन के मार्ग कविता में माता सीता 2 कदम, बच्चों यहाँ पे ना बात लिखा गया, जबकि बात नहीं है, ये बाद है। 2 कदम चलने के बाद ही उनकी शारीरिक स्थिति कैसे हो गई। बच्चों, आप सभी जानते हैं माता सीता एक राजकुमारी थी, जो कि जनक की पुत्री थी, राजा जनक की पुत्री थी। और बच्चों, जो राजकुमारियाँ होती हैं उनको ज़्यादा शारीरिक काम करने की आदत नहीं होती, क्योंकि उनके पास हजारों लाखों नौकर चाकर होते थे। तो बच्चों, जैसे ही उनके पास ये संकट की घड़ी उनके ऊपर पड़ी, तो माता सीता जब वो वन की तरफ जा रही थी, अपने पति परमेश्वर यानी कि भगवान श्री रामचंद्र का साथ दे रही थी, धीरज के साथ उनके साथ चल रही थी, तो उनके माथे पे पसीना आ गया था, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और वो बच्चों बिल्कुल थक चुकी थी चलते चलते। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों, क्या कहता है। कविता में रघुवीर शब्द किसके लिए लिखा गया। बच्चों, कविता में रघुवीर शब्द भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए लिखा गया है। तो आप सभी जानते होंगे बच्चों, एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, रघुवीर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बच्चों, ये भी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे उन्हीं के वहाँ से चली हुई आई थी, इसलिए रघुवीर का मतलब क्या है बच्चों, भगवान श्री राम से लिया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों, वन के मार्ग कविता में सीता जी की दशा को अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, ये मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगर इसी को हम दूसरे पैराग्राफ से, अगर दूसरी सवैयों से अगर देखते हैं बच्चों, तो आप समझ सकते हो, माता सीता के जो पैर थे ना, उनमें बहुत अधिक कांटे चुभे हुए थे बच्चों। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 अगर देखते हैं बच्चों, क्या है, सीता जी रामचंद्र जी से बार बार क्या पूछ रही है। तो बच्चों, भगवान रामचंद्र जी से माता सीता क्या पूछ रही हैं, भाई आप कहाँ पे पर्णकुटी बनाओगे। क्यों पूछ रही है बच्चों बार बार माता सीता, क्योंकि वो चलते चलते बच्चों थक चुकी हैं, इसलिए वो बार बार उनसे पूछ रही है। तो प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, सीता जी की ओर देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी की क्या दशा हुई। बच्चों, भगवान रामचंद्र जी मन ही मन सोचने लगे कि भाई ये तो राजकुमारी है, महलों में रहने वाली है, लेकिन मेरे कारण इनको भी जंगल में दर दर भटकना पड़ रहा है। और उनके जो अधर थे वो बिल्कुल सूखे हुए थे। अधर बच्चों क्या होता है, होठ होता है, उनके होठ बिल्कुल सूख चुके थे, प्यास उनको बहुत लगी हुई थी, और उनके माथे पे क्या था बच्चों, पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई दे रही थी। इन सभी बातों को देखकर भगवान रामचंद्र जी की जो दशा थी वो बड़ी ही दयनीय हो गई थी। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, लक्ष्मण जी कहाँ गए थे। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण जी कहाँ गए। लक्ष्मण जी बच्चों माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए पानी लाने के लिए गए थे। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, सीता माता भगवान श्री राम को पेड़ के नीचे बैठने के लिए क्यों कह रही है। बच्चों, जैसे ही लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं, तो माता सीता ने दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया है, लक्ष्मण जी बालक हैं और उनको पानी लेके आने में क्या होगा बच्चों, काफ़ी देर लग जाएगी, इसलिए माता सीता और भगवान श्री राम एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ सकते हैं। माता सीता इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि हम तब तक एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 9 है, सीता माता रामचंद्र जी की सेवा किस तरह से करना चाहती है। माता सीता ने देखा कि भाई बच्चों, भगवान श्री रामचंद्र भी उनके साथ साथ चल रहे हैं, और वो मानते हैं, एक पत्नी धर्म को जानते हैं कि एक पति की सेवा करना ही सच्ची
सच में पत्नी का धर्म होता है। वो चाह रही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी पेड़ के नीचे बैठ जाएं और मैं उनको थोड़ी सी हवा बाहर दूंगी और उनके जो पैरों में जो गर्म मिट्टी की जो धूलें लगी हुई है, जो धूल लगी हुई है, उस गर्म मिट्टी को अपने आंचल से पोंछ दूंगी। बच्चों प्रश्न नंबर 10 है, भगवान रामचंद्र जी ने सीता माता की सेवा कैसे की? तो देखिए बच्चों, भगवान रामचंद्र जी भी जानते थे कि भाई माता सीता भी वन में चलते चलते क्या हो गई, थक चुके हैं। उनके पैरों में क्या थी बच्चों, थकान थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, जब माता सीता उनसे बैठने के लिए कह रही थी तो भगवान रामचंद्र जी बैठ गए और उन्होंने माता सीता के पैरों में लगे हुए कांटों को निकालना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या है। जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता के पैरों से कांटे निकाल रहे थे तो माता सीता की मनोदशा कैसी थी? तो बच्चों, जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता के पैरों से कांटे निकाल रहे थे तो माता सीता मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी और उनकी आंखों से बच्चों क्या हुए, अश्रुधारा बह रही थी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आते होंगे। मैंने बच्चों एक वीडियो इसके सरलार्थ की बना रखी है जिसमें मैंने इसके हर एक शब्द का अर्थ बताया है। बच्चों आप उस वीडियो को देखिए और जब आप उस वीडियो को देखोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने आप आराम से आ जाएंगे। थैंक यू बच्चों।